इमेजिन एक कूल इफेक्ट बनाने के लिए आप आफ्टर इफेक्ट्स खोलते हो, कॉम्प्स बनाते हो और फुटेज को रेंडर करते हो, बट नॉट एनी मोर। एडोबी ने एक ऐसा काम किया है जो सच में अनबिलीवेबल है। एक पूरा पेड बंडल फ्री में प्रीमियर के अंदर डाल दिया है। नो इंस्टॉलेशन, नो सेटअप, जस्ट अपडेट योर प्रीमियर प्रो एंड बूम। एंड ऑफ कोर्स किसी भी बंडल के सभी इफेक्ट्स परफेक्ट नहीं होते, सो आज मैं दिखाने वाला हूं सिर्फ वो इफेक्ट्स जो ट्रूली नेक्स्ट लेवल हैं। और मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर ये इफेक्ट्स देखने के बाद आपका एडिटिंग वर्कफ्लो बेटर नहीं हुआ, यू कैन अनसब्सक्राइब। सो लेट्स डाइव इन। सो दोस्तों, जैसे ही आप प्रीमियर में आते हैं, अगर आपको अपना फिल्म इम्पैक्ट डैशबोर्ड नहीं दिख रहा है, आपको विंडोज में जाना है और एक्सटेंशंस में आपको दिख जाएगा। यहां से आप इसे सिलेक्ट करके कहीं पे भी डॉक कर सकते हैं। मैंने यहां पे किया है। हम इफेक्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एसेंशियल इफेक्ट्स में आ जाते हैं और इसके अंदर कुछ इफेक्ट्स हैं जो मुझे काफी अच्छे लगते हैं एंड आई विल शेयर विद यू। फर्स्ट वन इज ब्लर इफेक्ट्स। अब अगर मैं अपनी फुटेज को हाईलाइट करके इस इफेक्ट को अप्लाई करता हूं तो आप देखते हैं मेरी इमेज बिल्कुल ब्लरी हो गई एंड इट डज नॉट लुक गुड। अब इसे हम यूज कैसे कर सकते हैं? आपको इफेक्ट कंट्रोल में जाना है और यहाँ पे आपको ब्लर इफेक्ट्स के पैरामीटर्स दिख जाएंगे। सबसे पहले आप यूनिफॉर्म ब्लर को अनचेक कीजिए। उसके बाद एंगल को आप अपनी फुटेज की मूवमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। क्योंकि मेरे क्लिप में स्ट्रेट टूवर्ड्स कैमरा मूवमेंट है, मैं इसे 90 रखूंगा। ब्लर अमाउंट को अभी हम नहीं छेड़ेंगे, थिकनेस को भी नहीं छेड़ेंगे। हम इसके बाद आ जाएंगे सबसे नीचे क्रोमैटिक एब्रेशन पे, इसे हम 100% कर देंगे। सो आप देख सकते हैं कैसे RGB स्प्लिट टोनिंग टाइप इफेक्ट हमारी फुटेज में आ गया है, बट स्टिल इट लुक्स बैड। तो इसके लिए हम एक मास्क क्रिएट करेंगे। ब्लर इफेक्ट्स के नीचे हम एक सर्कुलर मास्क ले लेंगे और इसे काफी बड़ा कर लेंगे। और इसे रीसाइज करने से पहले आप अपनी फुटेज को भी थोड़ा सा श्रिंक कर सकते हो ताकि आप इसे अच्छे से देख सको और अप्लाई कर सको। वंस आपके सब्जेक्ट के आगे पीछे ये मास्क बन गया है, अब आप इस मास्क को इन्वर्ट कर लीजिए और इसकी फेदर को काफी इंक्रीज कर लीजिए। अब मेरे इस फुटेज में मूवमेंट करते समय मेरा सब्जेक्ट इस मास्क के अंदर ही रह रहा है, तो मैं उसे ट्रैक नहीं कर रहा। अदरवाइज यू कैन ट्रैक दिस मास्क ऑल्सो यूजिंग मास्क पाथ ट्रैकिंग टूल। नाउ फ्रेंड्स, अब जबकि हम देख पा रहे हैं कि हमारी फुटेज पे क्या इफेक्ट आ रहा है, तो हम इसके पैरामीटर्स को फर्दर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम ब्लर अमाउंट को बढ़ा या घटा सकते हैं। सो मैं यहाँ पे इसे राउंड अबाउट 6 to 7 रखूंगा और ब्लर थिकनेस को आप चेंज करके देखोगे तो कुछ इस तरह का इफेक्ट आता है। इसे मैं मिनिमम ही रखूंगा, राउंड अबाउट 10, एंड दिस इफेक्ट इज डन। तो आप देख सकते हैं इट लुक्स वेरी कूल। नाउ मूविंग टू द सेकंड इफेक्ट। कई बार हम अपनी फुटेज को एक राउंडेड क्रॉप देना चाहते हैं। पहले प्रीमियर में ये करना थोड़ा सा ट्रिकी था। अब आपको सिर्फ अपने क्लिप को हाईलाइट करना है और राउंडेड क्रॉप इफेक्ट को अप्लाई करना है। एंड आप देख रहे हैं यहाँ पे हल्का सा राउंड इफेक्ट आ गया है, पर फर्दर इफेक्ट्स कंट्रोल में जाके आप इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसको सिमेट्रिक क्रॉप को ऑन कर दूंगा, तो जैसे मैं टॉप और बॉटम के क्रॉप को एक साथ चेंज कर सकता हूँ एंड देन लेफ्ट और राइट को, क्योंकि मैंने सिमेट्रिक क्रॉप रखा है, ये दोनों साथ में होंगे। उसके बाद मैं राउंडनेस को भी बढ़ा या घटा सकता हूँ और उसके फेदर को भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ। नाउ कम्स अनदर कूल इफेक्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक प्रीमियर का लोगो ले रखा है। अगर मैं इस लोगो स्लाइड को सिलेक्ट करके यहाँ पे लॉन्ग शेडो अप्लाई करूंगा तो आप देख सकते हैं एक 3 डायमेंशनल इफेक्ट यहाँ बन जाता है। और इफेक्ट्स में जाके अगेन हम उसके एंगल, उसकी लेंथ और उसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं प्रीमियर के डिफॉल्ट कलर को ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं। एंड डुअल कलर में जाके आप 2 कलर्स भी ऐड करके मिक्स करके इसे और रिफाइन कर सकते हैं। आपको इसकी सेटिंग्स के साथ खेलना है एंड इट रियली लुक्स वेरी कूल। सो समथिंग of this sort will make your 2-dimensional logo into a 3-dimensional object। और सिमिलरली अगर आप एक स्ट्रोक इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, आप अपनी लोगो लेयर को सिलेक्ट कीजिए और उस पे स्ट्रोक इफेक्ट को अप्लाई कर दीजिए। सो अभी ये स्ट्रोक काफी बारीक है, काफी टाइट है। आप इफेक्ट कंट्रोल में आके स्ट्रोक के साइज को बढ़ा सकते हो, उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हो लाइक दिस, उसकी राउंडनेस को ऑल्टर कर सकते हो और ऑफ कोर्स उसके कलर को भी आप ऑल्टर कर सकते हो। सो दोस्तों, कई बार हम अपने फुटेज को विनियटिंग देने के लिए लुमेट्री पैनल में विनियट में जाके एक विनियट क्रिएट करते हैं, बट उसमें आपको कुछ कंट्रोल नहीं मिलता। अब जैसे यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट टू द लेफ्ट ऑफ द फ्रेम है, पर ये जो विनियट क्रिएट कर रहा है ये सेंटर पकड़ के ही कर रहा है। सो इससे बेटर इफेक्ट आपको फिल्म इम्पैक्ट डैशबोर्ड में मिलता है। अगर मैं आपको दिखाऊं, आप अपने क्लिप को हाईलाइट कीजिए और विनियट इफेक्ट्स पे अप्लाई का बटन दबा दीजिए तो एक विनियट बन जाएगा। अब आप इफेक्ट कंट्रोल में जाएंगे और अपने विनियट इफेक्ट्स को अगर क्लिक करेंगे तो आपको एक एंकर पॉइंट दिखेगा। अब ये एंकर पॉइंट आप जहां प्लेस करेंगे वही आपके विनियट का सेंटर बनेगा। अब इसके बाद आप अगेन इसके पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हो और जैसे आप देख रहे हो मैं इसे टाइट कर रहा हूं अपने सब्जेक्ट के ऊपर और उसके बाद मैं विनियट की
परसेंटेज को कम कर रहा हूं और मैं इसे राउंड अबाउट 30 to 40% रखूंगा सो दैट ये ओवरवेलमिंग ना लगे। अगर मैं टर्न ऑफ करके दिखाऊं सो आप देख सकते हो इट्स अ वेरी सटल बट वेरी इंपैक्टफुल विनियट। अब हम आ जाते हैं लाइट्स एंड ब्लर इफेक्ट्स पे, और इसमें भी मैं सब इफेक्ट्स यूज नहीं करता। माय मोस्ट यूज्ड इफेक्ट इन दिस सेक्शन इज आरजीबी स्प्लिट इफेक्ट्स। सो अगर हम इस क्लिप पे इसको अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आरजीबी स्प्लिट क्रिएट हो गया, पर हम इसे एग्जैजरेट कर सकते हैं। हम अपने इफेक्ट्स कंट्रोल में जाके इस इफेक्ट को इंक्रीज कर सकते हैं, और हाँ, हम इस इफेक्ट को एनिमेट भी कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ तीनों पैरामीटर्स के लिए की फ्रेम क्रिएट कर लिया है, और पहले की फ्रेम पे मैं इसे डिफॉल्ट रखूंगा और 5 फ्रेम्स आगे जाके मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर दूंगा लाइक दिस, और फिर 5 फ्रेम आगे जाके मैं इसे दोबारा रीसेट कर दूंगा। सो व्हेन आई प्ले दिस आउट आप देखेंगे हमें कुछ ऐसा इफेक्ट यहाँ पे मिल जाता है, विच इज वेरी कूल फॉर म्यूजिक वीडियोस स्पेशली, एंड यू कैन डू द सेम टू योर टेक्स्ट एज वेल। आप इसे एक आरजीबी स्प्लिट दे सकते हो, इट लुक्स रियली कूल। और दोस्तों अब हम एक और कूल इफेक्ट की बात कर लेते हैं, विच इज वॉल्यूमेट्रिक रेज। अगर मैं अपने इस क्लिप को सिलेक्ट करके यहाँ पे अप्लाई करूंगा ये इफेक्ट, तो आप देख सकते हैं कुछ रैंडम रेज यहाँ पे बन रही हैं और वो मेरे सब्जेक्ट के पीछे से आ रही हैं। अब मैं इफेक्ट्स कंट्रोल में जाके इनकी लेंथ को इंक्रीज कर सकता हूँ, इनकी पोजीशन को चेंज कर सकता हूँ, ये देखिए, और इनकी इंटेंसिटी को भी ऑल्टर कर सकता हूँ, जस्ट लाइक दिस। So it looks like this। और दोस्तों इस पैनल का बेस्ट इफेक्ट है वंडर ग्लो इफेक्ट्स। आप देख सकते हैं मैंने अपने क्लिप पे अप्लाई किया है और मैं इफेक्ट कंट्रोल में जाके आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसकी डिफॉल्ट वैल्यूज भी रहने दूं, सो ऐसा मेरा क्लिप था और ऐसा बन गया है। इट लुक्स रियली अमेजिंग। एक हलेशन और ब्लूम इसमें आ गया। अब आप चाहें तो अगेन इसकी इंटेंसिटी को कम ज्यादा कर सकते हैं। सो अगर मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखाऊं, जस्ट लुक एट दिस, इट लुक्स अमेजिंग। मैं यहाँ पे ज्यादा करके दिखा रहा हूँ ताकि YouTube पे आपको विजिबल हो। सो दोस्तों मोशन इफेक्ट्स के बारे में तो मैं क्या ही कहूँ, ये पूरा ही पैनल अमेजिंग है। इसमें आपको कैमरा शेक इफेक्ट मिलता है। अगर मैं आपको शेक इफेक्ट लगा के दिखाऊं तो देखिए कैमरा शेक इफेक्ट मेरे टेक्स्ट पे आ गया है। सेम वे अगर मैं इसमें ग्रो इफेक्ट लगा के आपको दिखाऊं, एज द नेम सजेस्ट, इसमें आपको जूम इन इफेक्ट देखने को मिलता है और ये आप अपने फुटेज पे भी अप्लाई कर सकते हो। सेम गोज फॉर रोटेशन, 3D श्रिंक में वो श्रिंक हो जाएगा ग्रो करने की बजाय। स्पेसर में उसके बीच के स्पेस को इंक्रीज मिलता है लाइक दिस। स्पिन एज द नेम सजेस्ट आपके लोगों को एक स्पिन मोशन देता है, और ऑफ कोर्स आप इन सब चीजों के कंट्रोल्स इफेक्ट कंट्रोल में जाके चेंज कर सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर फुटेज और योर टेक्स्ट। और मैं इसमें सबसे ज्यादा यूज करता हूं विगल इफेक्ट, विच इज अ वेरी कूल एनिमेशन इफेक्ट फॉर योर टेक्स्ट। सो मैं यहाँ आपको करके दिखाता हूँ। सो आप देख सकते हैं मेरा टेक्स्ट यहाँ पे विगल कर रहा है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुछ ट्रांजिशंस की। सबसे पहले एसेंशियल्स में आ जाते हैं, और यहाँ पे काफी ट्रांजिशंस की ऑप्शन है, बट ऑल ऑफ देम आर नॉट गुड। लाइक आई डू नॉट नो ये फ्रेम वाली ट्रांजिशन आज के युग में कौन यूज करता है। जस्ट वॉच फॉर योरसेल्फ, वेरी बैड। सो ये सब मैं यूज नहीं करता हूँ। देयर आर ओनली अ फ्यू वंस व्हिच आई रियली यूज। ट्रांजिशन अप्लाई करने के लिए आप अपने कर्सर को दोनों क्लिप्स के बीच में ले आएं और दोनों क्लिप्स को हाईलाइट कर लीजिए। ब्लर डिसॉल्व को अप्लाई करूंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्मूथ ब्लर डिसॉल्व लग गया है। एंड सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे पुश ट्रांजिशन को अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे एक स्मूथ पुश ट्रांजिशन लग गई है। अब आप इफेक्ट कंट्रोल में जाके इस पुश की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और इन हैंडल्स को पकड़ के इस ट्रांजिशन की स्पीड को भी तेज कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं लाइट्स एंड ब्लर पे। इसमें मुझे कुछ सिलेक्टिव ही अच्छी लगती हैं, जैसे कि ये ग्लो। सो आप देख सकते हैं, आप इसकी ड्यूरेशन को अगेन शॉर्ट कर सकते हैं अपने क्लिप्स के अकॉर्डिंगली। सो दिस इज प्रीटी नाइस। इसके बाद मैं इनका एक जूम ब्लर ट्रांजिशन है वो भी यूज करता हूं कई बार। सो अगर मैं आपको दिखाऊं, सो दिस लुक्स ग्रेट। एंड ऑफ कोर्स लाइट लीक और द रे ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो प्रीटी नाइस। सो जस्ट लाइक दिस। अब हम आ जाते हैं डिस्टॉर्शन पे। अब यहाँ पे काफी बुरी ट्रांजिशंस भी हैं, जैसे ये गुड ओल्ड क्लाइडोस्कोप। अगर मैं इसको अप्लाई करके आपको दिखाऊं, ओ माय गॉड, इट्स हॉरिबल। या फिर अगर मैं आपको ये अर्थक्वेक ट्रांजिशन लगा के दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं ये वाकई में आपकी फुटेज में अर्थक्वेक ला रही है। सो वी अवॉइड इट। सो द ओनली ट्रांजिशन आई यूज हियर इज टीवी पावर। तो आपने मेरी काफी वीडियोस में देखा होगा, मैं अपनी वीडियोस का एंड इस ट्रांजिशन के साथ करता हूं। जस्ट हैव ए लुक। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग। और दोस्तों नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे भी मुझे कोई भी ट्रांजिशन अच्छी नहीं लगती। द ओनली ट्रांजिशन विच आई रियली लव इज दैट प्लेट्यू वाइप। मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूं, इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब अगर आप देखेंगे
इट्स ए वेरी कूल ट्रांजिशन। अब मैं आपको ले चलता हूं अपने फेवरेट सेक्शन में, विच इज एनिमेशन पैनल। ये वो इफेक्ट्स हैं जो क्रिएट करने के लिए मुझे पहले आफ्टर इफेक्ट्स में जाना पड़ता था, और यूजुअली मैं अपने टेक्स्ट के साथ इन्हें यूज करता हूं। जैसे अगर मैं अपने टेक्स्ट लेयर को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूं और ट्रैवल मोशन जो कि मेरा फेवरेट है उसे अप्लाई करता हूं। सो अगर मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाऊं तो आपका जो टेक्स्ट है वो एक मोशन ब्लर और एक बाउंस के साथ इन और आउट हो रहा है, विच इज वेरी कूल। इसके अलावा लेट मी रिमूव दिस फर्स्ट, देयर इज पॉप मोशन जो कि अगेन इज वेरी गुड, आप देख सकते हैं। सो ये टेक्स्ट इफेक्ट्स या फिर इमेजेस या फुटेज पे भी आप यूज कर सकते हैं। अनदर वन विच आई रियली लाइक इज द टाइपराइटर इफेक्ट। इफ आई प्लेस इट हियर, अगर मैं आपको प्रीव्यू दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये आपके टेक्स्ट को एक टाइपराइटर इफेक्ट देता है, विच इज रियली ऑसम। अब इसके बाद हम आ जाते हैं स्मार्ट टूल्स में। इसमें मैं ज्यादा इफेक्ट्स यूज नहीं करता हूं। मोशन कैमरा आई रियली लाइक, आप देख सकते हैं ये आपके इफेक्ट को एक बड़ा डायनेमिक पर्सपेक्टिव देता है। अगर आप चाहें इसकी प्रॉपर्टीज को भी आप इफेक्ट कंट्रोल में जाके चेंज कर सकते हैं। यही सेम चीज आप एक लोगो के साथ भी कर सकते हैं। अगर मैं इस प्रीमियर लोगो पे ये मोशन कैमरा इफेक्ट अप्लाई करूं तो जस्ट वॉच कैसे हमारा प्रीमियर लोगो एक 3D वे में फ्रेम में आ रहा है और उसी तरीके से बाहर जा रहा है विद सम मोशन ब्लर। बट ऑफ कोर्स अगर आप चाहें तो आप इस पैनल में बाकी ट्रांजिशंस को भी यूज कर सकते हैं, लाइक दिस एनिमेट ट्रांजिशन। सो ये आपके लोगो को एक स्क्वीज इन और स्क्वीज आउट इफेक्ट देती है। एंड आई नो अब आपके दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा, क्या और भी ऐसे फ्री टूल्स हैं जो हमारे वर्कफ्लो को सुपर फास्ट बना देते हैं? एंड द आंसर इज यस, और उनमें से सबसे जबरदस्त है स्मूदीफाई। ट्रस्ट मी, ये आपके एनिमेशन वर्कफ्लो को सुपर फास्ट बना देगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग।